हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, किसे नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे, किसे पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, किस रेशनल नंबर को हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसको कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर हम लोगों को मेन पढ़ना है। तो ये रेशनल नंबर p by q is said to be in a standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1। तो कोई भी रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कह सकते हैं। एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वह यह है कि Q यानी उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो मस्ट बी पॉजिटिव। रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाएगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन हमारा कह रहा है, देयर आर टू कंडीशन टू बी ए रेशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। द फर्स्ट वन इज द डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, और सेकेंड कंडीशन है कि P एंड Q, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 1 के अलावे कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रेशनल नंबर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। आगे बात समझ में? पहला कंडीशन है कि उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मस्ट, और दूसरा कि वो दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावे कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, या 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों कोप्राइम हैं। कोप्राइम तो आप समझते होंगे। अब चलिए, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई आपको रेशनल नंबर दिया होगा, उसको दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। तो सपोज दिया हुआ कि 22 by -55 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। वाह, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी न्यूमरेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट काम करेंगे हम। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर अगर उसका नेगेटिव है तो उसे हम लोगों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये 22 by -55, तो -55 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो इसको हमको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 मल्टीप्लाइड -1 और -55 मल्टीप्लाइड -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -22 by 55। दैट मीन्स ये दोनों का में हमने -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह आ गया हमारा -22 by 55 आ गया। अब करना क्या है हम लोगों को कि अब दोनों जो अगर नंबर हैं, देखेंगे कि इनका 1 के अलावे कॉमन डिवाइजर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का HCF निकाल लेंगे। रफली आप HCF निकालने जानते हैं।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का HCF निकाल लिया। तो यहाँ 22 और 55 का HCF हो जाएगा 11। अब क्या करते हैं कि उस HCF से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 22 डिवाइडेड बाई 11 अपॉन 55 डिवाइडेड बाई 11। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। तो -2/5 क्या हुआ, ये जो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो दैट मीन्स 22 by -55 has been changed into a standard form which is -2/5। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, -36 by -45। अब इसमें देख रहे हैं न्यूमरेटर निगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे हम लोगों को नहीं लेना देना है। सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर निगेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर -45 निगेटिव है, तो फिर वही काम करेंगे हम, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 36/45। अब हम 36/45 का HCF फाइंड करते हैं, तो HCF हो जाएगा 9। अब इस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए, तो 36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 4 एंड 45 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 5। So the standard form is 4/5. So the standard form of -36 by -45 is 4/5। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो दो रेशनल नंबर को हम को चेक करना होगा कि वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, है ना। तो फॉर इसमें कंडीशन है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स A/B एंड C/D इफ A इंटू डी, यानी यहाँ पे जो होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है, यहाँ A और B लिख दिया और फिर C और D लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इसको और इसको ऐसे, है ना। तो A से D को मल्टीप्लाई किया तो A इंटू डी, और B से C को मल्टीप्लाई किया B इंटू सी। अब अगर देखते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद A इंटू डी और B इंटू सी करने के बाद अगर दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A/B इक्वल टू C/D, यानी A/B और C/D दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि सो दैट -15/18 एंड 5/-6 आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -15/18 और 5/6 लिखेंगे और क्लॉस, माने ये रफली काम है, आप इसको नहीं भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट आपको ये हो जा रहा है तो -15 से -6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से 5 को। तो इस तरह हमने क्या किया, -15 इंटू -6 किया तो 90 आया, 18 इंटू 5 किया तो 90 आया। तो दैट इज -15 इंटू -6 इक्वल टू 18 इंटू 5। तो सो -15/18 इज इक्वल टू 5/-6। दैट मीन्स ये बोथ द गिवन रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप जितना ये पढ़े हैं, तो फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज रेशनल नंबर का है उसको आप आराम से कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे।